टेलीकॉम कंपनीज़ जो हमें वास्तविक डेटा उपलब्ध करवाती है, तो उस डेटा की वास्तविक कीमत सिर्फ 2 या 3 पैसा ही होती है। लेकिन बिजली, टावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी आदि की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से इन डेटा की कीमत बढ़ा दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल पप्पू न्यूज़ पर, और मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश निर्मोही। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी को पर डेटा कॉस्ट कितने पैसे या कितने रुपए में पड़ती होगी। हम किसी मोबाइल से या कंप्यूटर से कोई भी फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो या कोई कंटेंट सेव करते हैं तो वो कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल जाता है। हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो वो निश्चित रूप से एक तरह से डेटा को जनरेट करता है, और जैसे ही उस कंप्यूटर को या मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है तो हम उस डेटा को कहीं पे भी भेज सकते हैं या फिर हम कहीं से भी डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक तरह से ये डेटा का जो संचार है वो टेलीकॉम कंपनीज़ के माध्यम से ही होता है। हम जो भी डाउनलोड करते हैं या जो भी अपलोड करते हैं वो एक तरह से हमारा डेटा यूजेज कहलाता है। सामान्यतः डेटा का भी मापन किया जाता है। डेटा किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में और जीबी यानी गीगाबाइट्स में, और उसकी सबसे उच्चतम सीमा होती है टेराबाइट्स। उस डेटा को इन में मापित किया जाता है। टेलीकॉम कंपनियां एक तरह से हमारे डेटा को डाउनलोड करने में, अपलोड करने में या एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक तरह से क्या है, माध्यम का काम करती है। तो उनके इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उनको सैलरीज देनी पड़ती है। ये जो सारा खर्चा है उसकी भी वसूली उपभोक्ताओं से ही की जाती है। डेटा की लागत तो 2 से लेकर 3 पैसा प्रत्येक जीबी ही आती है, लेकिन दूसरे खर्चों की वजह से इसकी लागत बढ़ जाती है। जो कंपनी जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेगी और उसका परिणाम ये निकलेगा कि उसके जीबी की कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। टेलीकॉम कंपनीज डेटा की प्राइस को तय करने के लिए स्वतंत्र होती है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो वो सीधे 4G में आई है। तो इसकी तकनीक इंटरनेट आधारित है, इसी वजह से इसके नेटवर्क की कॉस्ट भी कम है, तो इसलिए इसके जीबी की जो मूल कीमत है वो भी कम रहेगी। इसी वजह से रिलायंस जियो हमें कम कीमत पर इंटरनेट को उपलब्ध करवा रहा है। दूसरी तरफ एयरटेल, वोडाफोन कंपनी जो पहले वॉइस आधारित 2G और 3G सेवा पर उन्हें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, और ये सर्किट बेस्ड नेटवर्क थे, और बाद में उन्हें 4G नेटवर्क में आना पड़ा। के डेटा कॉस्ट में तीनों का खर्चा शामिल है। साथ स्पेक्ट्रम और तकनीक भी इन डेटा की कीमतों पर बड़ा असर डालती है। हम जो अपने मोबाइल पर स्पीड प्राप्त करते हैं वही रियल स्पीड होती है किसी भी डेटा को अपलोड या डाउनलोड करते समय। अगर कोई कंपनी 100 Mbps की स्पीड बता रही है तो यह स्पीड उसके टावर पर आने वाली स्पीड होती है, और फिर उस टावर पर जितने कनेक्शन हैं उसके अनुरूप वह प्रत्येक कनेक्शन के हिसाब से स्पीड बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रस्तुति। अगर आपको आज की प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।